जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट, एपी पांडे की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि अयोध्या में पुष्पक विमान साक्षात प्रकट हुआ है। कुछ मजदूरों ने साक्षात दर्शन किए हैं, साक्षात दर्शन करने का दावा भी करते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, लेकिन उसके पूर्व रोज अयोध्या में चमत्कार पे चमत्कार दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो अयोध्या में काम कर रहे हैं, असल में अयोध्या मंदिर 80% कंप्लीट हो चुका है और काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। तो कुछ लोग, उनमें से कुछ लोगों का जैसे रात में काम खत्म करने के बाद अपने तंबू में सोते हैं। तो 10 जनवरी की रात की बात है, सुरेश नाम का एक मजदूर जो बाहर हलचल सुनाई दी उसे, तो सुरेश बाहर आकर जब देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ पीली सी चीज दिखाई दी। तब सुरेश ने अपने साथियों से बोला कि चलो कुछ राम मंदिर परिसर में दिखाई देता है। तो दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद उसके दोस्त बोले कि तुम जाओ, हमें सोने दो, तुम्हें तो हर रोज कुछ ना कुछ दिखाई ही देता है। वो सुरेश वहां से चल दिया और बाहर आकर जब देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ पीली सी चीज दिखाई दी। तब सुरेश अपने साथियों को छोड़ करके और हिम्मत जुटा करके राम मंदिर परिसर में जाकर के देखा तो वहां का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था। दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाला नजारा था, और क्योंकि उसे वहां पर बहुत ही चमत्कारी दिव्य विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के जैसा था, जो दिखने में तेजस्वी और सुंदर था, जो राम मंदिर के परिसर के पीछे की तरफ वाले हिस्से में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को कौन नियंत्रण कर रहा था वो नहीं देख पाया, क्योंकि इतना चमक था उसमें कि इन आंखों से, साधारण आंखों से देख पाना बड़ा मुश्किल था। तो उसने जब देखा विमान को और नियंत्रित करने वाले को उसने नहीं देख पाया था। दोस्तों, उस विमान में इतना तेज था कि सुरेश साधारण आंखों से नहीं देख पा रहा था। कुछ देर में सुरेश वहीं पे बेहोश होकर के गिर गया। दोस्तों, और इसके आगे वो रात भर वहीं पे बेहोश पड़ा रहा। लेकिन इससे आगे बताऊं दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और यदि नए मित्र हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। दोस्तों, सुरेश रात भर वहीं पे पड़ा रहा। सुरेश जब सुबह उठा तो अपने साथियों को जब बताया तो सभी दोस्त उसके हंसी उड़ाने लगे। लेकिन सुरेश समझ चुका था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का आगमन हो चुका है और वो बहुत सौभाग्यशाली था कि वो उस दिव्य विमान के दर्शन हुए। अपने आप को धन्य कह रहा था, और उसे यहाँ ये सौभाग्य ही कहेंगे कि वो ही देखा। और ये दृश्य देखना बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि तो नहीं देख पाए, एक छोटा सा काम करने वाला मजदूर ये दृश्य देख पाया। प्रभु श्री राम की कुछ संदेश होंगे, हो सकता है कुछ तो है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि दिव्य विमान ही होगा, भगवान श्री राम का पुष्पक विमान ही होगा? दोस्तों, जैसा कि देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार विमान देखे गए हैं, लेकिन उनके आकार मोर के जैसे नहीं है। उड़न तस्तरी देखे गए हैं जिसे लोग एलियन का विमान समझते हैं, एलियन से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन अयोध्या में उस रात मोर के आकार का विमान जो देखा गया, तो क्या क्या कहेंगे, ये सच में पुष्पक विमान होगा क्या? दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताएं। और दोस्तों, यदि पुष्पक विमान सच में है तो कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है जो पहले कुबेर के पास था। उसके बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका सहित विमान हथिया लिया ताकत के बल पर। लेकिन जब भगवान श्री राम अयोध्या में विजय प्राप्त किए, विजय प्राप्त करने के बाद वो वही पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। दोस्तों, अयोध्या में इस समय दिन प्रतिदिन नए नए चमत्कार होते हैं।
कभी गिद्धों का आ जाना, आज 25 साल बाद एकाएक गिद्धों का दिखना, उसको हम जटायु से जोड़ करके उसकी पूजा करते हैं। फिर उसके बाद यूपी के जंगलों में भालुओं का झुंड दिखना, उसको क्या कहेंगे, ये भी एक चमत्कार ही है। फिर एक तीसरा पुष्पक विमान दिखना, ये भी एक बहुत बड़ा ही चमत्कार है। तो दोस्तों, अब अयोध्या में कुछ ऐसे लोग हैं, मैं हालांकि राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं, कुछ महात्मा भी राजनीति से प्रेरित हैं, जैसे कि शंकराचार्य। यह हमेशा एक विशेष पार्टी जिसको कांग्रेस कहते हैं उसका सपोर्ट किए हैं। जब देखे कि कांग्रेसी नहीं आ रहे हैं अयोध्या, तो वो लोग कुछ ना कुछ बहाने बना करके अयोध्या आने के लिए मना कर दिए। ये आज की जनता है, सब अच्छा भला बुरा सब जानती है, ना तो किसी संत के कहने से रुकेगी, ना किसी महात्मा के कहने से रुकेगी। भगवान राम का 500 साल बाद आगमन हो रहा है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि भगवान राम आ रहे हैं। जैसे अदालतों में अड़चने डालना, भगवान को काल्पनिक कहना, तो इस तरह की गतिविधियां शुरू से होती रही हैं। लेकिन भगवान राम आज अयोध्या पधार चुके हैं दोस्तों, और हम इतने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान राम का पुनर्आगमन, भगवान राम की स्थापना देख रहे हैं। शायद हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। यानी 500 वर्षों से कितने तपस्वी, कितने महात्मा, कितने संत मुनि, विश्व हिंदू परिषद, कुछ गोलियों से शहीद किया गया, कुछ तो बस फैसले को देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम के दर्शन पा रहे हैं। और जो अभागे हैं, जिनको भगवान श्री राम नहीं चाहते हैं कि अयोध्या आए, तो देखिए उनकी कैसे मति सीधे पलट दिए, उनकी दिशा बदल चुकी है, वो नहीं जा सकते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेह तैसी। जिसकी जो भावना थी भगवान राम उसके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं, वो नहीं जा सकते, अभागे हैं। और वैसे भी आप देखिए, गिद्ध आ गए, बानर आ गए, भालू आ गए, सांप बिच्छू सब अयोध्या पहुंच गए, भगवान राम का पुष्पक विमान भी पहुंच गया, लेकिन गधे नहीं आए, न गधे आएंगे, क्योंकि कहीं भी रामायण में गधे का वर्णन नहीं है कि गधे भी आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। अगले एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि हमारे चारों मठों के शंकराचार्य क्यों अयोध्या नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, क्या राजनीति से प्रेरित है या अन्य कुछ वजह है। अगला एपिसोड मेरा यही रहेगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय सिया राम, राधे राधे।